हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर टॉपिक। और आज की टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस। और आज की वीडियो से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, को इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरे ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। In the adjoining figure, line P meets two lines L and M at different points A and B respectively. So P is a transversal. Note that 4 angles are formed at A and 4 angles are formed at B. Label them by the numerals 1 to 8 for convenience. These angles are given some special names. You can see कि एक ट्रांसवर्सल है। पिछले क्लास में हमने ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ा था कि ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं, जब वो दो लाइन को किसी एक पॉइंट पर कट करें, दो लाइन को, तो वो जो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन को, वो क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल कहलाएगी। तो यहाँ पर P क्या है? एक ट्रांसवर्सल है और वो किसे इंटरसेक्ट कर रही है? L लाइन को और दूसरी M लाइन को। ओके, जब ये ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पर, तो इस पॉइंट का हमने क्या नाम दे दिया? एक पॉइंट का नाम दे दिया हमने A और दूसरे पॉइंट का नाम दे दिया हमने B। अब गौर करने वाली बात है कि जब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो इस पॉइंट के चारों ओर एंगल बन रहे हैं। यू कैन सी यहाँ पर भी पॉइंट B के पास 4 एंगल बन रहे हैं। तो इसका हमने नेम दे दिया है। पहले एंगल का नाम हमने दिया 1, दूसरे एंगल का नाम दिया हमने 2, तीसरे एंगल का नाम दिया हमने 3 और चौथे एंगल का नाम दिया हमने 4। इसी तरह से B पॉइंट पर हमने एक एंगल का नाम दिया 5, दूसरे एंगल का नाम दिया 6, तीसरे का 7 और चौथे का 8। अब जब हमने इन सभी एंगल्स का नाम दे दिया है तो इसी से हम समझेंगे कि कौन इंटीरियर एंगल्स है, कौन एक्सटीरियर एंगल्स है, कौन अल्टरनेट एंगल्स है, कौन करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कौन से को इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स के बारे में जान लेते हैं। द एंगल्स दैट कंटेन लाइन सेगमेंट ए बी एज वन ऑफ देयर आर्म्स आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। हेयर एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 आर इंटीरियर एंगल्स। अब इसे ध्यान से देखिए, ये जो 4 एंगल्स बन रहे हैं और यहाँ भी 4 एंगल्स बन रहे हैं, तो अंदर की ओर कौन से एंगल्स हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ये अंदर की ओर है ना, बाहर नहीं है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। ओके, अब जान लेते हैं एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में। तो एक्सटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं? यू कैन सी कि कुछ एंगल जो हैं वो बाहर की ओर बन रहे हैं, जैसे कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 7। तो ये बाहर की ओर एंगल्स बन रहे हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे। जो अंदर की ओर जो एंगल्स बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? इंटीरियर एंगल्स। और जो बाहर की ओर एंगल्स बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। अब देख लेते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं। द 4 पेयर्स एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 7 एंड एंगल 4, एंगल 8 are called pairs of corresponding angles. These angles are called corresponding angles because they are in matching position between the transversal and the two lines. ओके, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं? तो आप देख सकते हो कि जो A पॉइंट है और B पॉइंट है, यहाँ पर 4 एंगल्स बन रहे हैं, है ना। तो A पॉइंट पर जो एंगल 1 का जो पोजीशन है, B पॉइंट पर एंगल 5 का भी वही पोजीशन है। A पॉइंट पर एंगल 4 का जो पोजीशन है, B पॉइंट पर एंगल 8 का भी वही पोजीशन है। A पॉइंट पर एंगल 2 का जो पोजीशन है, B पॉइंट पर एंगल 6 का भी वही पोजीशन है। A पॉइंट पर एंगल 3 का जो पोजीशन है, B पॉइंट पर एंगल 7 का भी वही पोजीशन है। तो जो सेम पोजीशन हो जिस एंगल का, तो वो क्या कहलाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स
दो तरह के होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और दूसरा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट मीन्स क्या होता है, ऑपोजिट। अब यहाँ देखेंगे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स यहाँ कौन कौन से हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। तो ऑल्टरनेट मीन्स ऑपोजिट। अब यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स में से कौन एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 5। तो एंगल 4 और एंगल 6 क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एंगल 3 और एंगल 5 क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन होंगे, तो बाहर की ओर कौन कौन से एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। तो एंगल 1 के ऑपोजिट कौन है, एंगल 7, तो ये क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 2 के ऑपोजिट साइड में कौन है, एंगल 8, तो ये क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब देख लेते हैं को इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं। द टू पेयर्स एंगल 3, एंगल 6 एंड एंगल 4, एंगल 5 आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स, या फिर इसे कहेंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। दीज एंगल्स आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स बिकॉज दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मीन्स ये जो ट्रांसवर्सल है इसके सेम साइड में कौन कौन से एंगल है, एंगल 4 और एंगल 5, तो ये क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर की बात हो रही है, अंदर की ओर, तो क्या है, एंगल 4 और एंगल 5 क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल्स, और इधर एंगल 3 और एंगल 6 को इंटीरियर एंगल्स। ओके। तो एक बार फिर से हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं, इंटीरियर एंगल्स जो अंदर की ओर एंगल्स होती है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स। अब बाहर की ओर जो एंगल्स होंगी वो क्या कहलाएंगी, एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं, जो सेम पोजीशन पे हो, एंगल ए और एंगल बी पर। जो एंगल 1 का पोजीशन है वो एंगल 5 का है, जो एंगल 4 का पोजीशन है ए पर वो बी पॉइंट पर एंगल 8 का है, जो पोजीशन एंगल 2 का ए पॉइंट पर है वही पोजीशन एंगल 6 का बी पॉइंट पर है, जो पोजीशन एंगल 3 का ए पॉइंट पर है वही पोजीशन एंगल 7 का बी पॉइंट पर है। तो ये क्या कहलाएंगे, एंगल 1, एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 4, एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 2, एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 3, एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन है, एंगल 3, एंगल 5। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 4, एंगल 6। alternate exterior angles, angle 1, angle 7. alternate exterior angles, angle 2, angle 8. ओके। को इंटीरियर एंगल्स सेम साइड में कौन है, तो एंगल 4, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 6, ये क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। बस इसी तरह से आप बार बार रिपीट करते जाओ तो आपको ऑटोमेटिक अच्छी तरह से याद हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।